आइए, आपका साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्वेश्चनों की जो श्रृंखला कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं 240 प्रश्न पर पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर में। देखें प्रश्न क्या दिए हैं। आप 240 प्रश्न पर खोल लेंगे अपनी बुक और आराम से क्वेश्चन करेंगे। मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, जब 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा है 1 ओम तथा 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। निर्णय हम बाद में लेंगे, पहले ये दोनों सवालों को हम करते हैं। चलिए बोर्ड पे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, पहला सवाल है 1 ओम और 10 की घात 6 ओम और दूसरा पार्ट है इसी का ही 1 ओम और 10 की घात 3 ओम और तीसरा हिस्सा है 10 की घात 6। इसको और इस वाले पार्ट को सभी को पार्श्व क्रम में जोड़ें और जोड़ने पर जो भी निर्णय आएगा वो बाद में हम रिजल्ट बताएंगे क्या क्या होगा। ये पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में हम इसको जोड़ते हैं। ओके, कैसे जोड़ते हैं देखिएगा। मैंने मान लिया R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू को 10 की घात 6 ओम। इसी तरह से यहाँ मान लिया है R1 1 ओम, R2 10 की घात 3 ओम और R3 10 की घात 6 ओम। इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, इसको अलग इसको अलग। ओके, तो कैसे करते हैं। R1 का 1/1 और R2 दिया है 10 की घात 6। ये लिखें 1/R बराबर 1/1 प्लस 10 की घात 6 मतलब 10 लाख। 6 जीरो लगा दें, 2 3 4 5 6। बहुत इजी है सवाल, थोड़ा सा दिक्कत आएगी जीरो लगाने में और कुछ नहीं होगा। जीरो लगाने में हमें दिक्कत हो सकती है। 1 2 3 4 5 6। देखिए इससे इतनी बार गुणा करेंगे तभी तो आएगा एलसीएम। एलसीएम लेना तो आप जानते ही हैं, 4 5 6 और इसको एक बार। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर, इसमें हम प्लस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो कितना 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ गया। ठीक है, और ये हो गया 10 लाख। 3 4 5 6 बहुत परेशान करेगा जीरो लगाने का और कोई बात नहीं है। देखिए पलट देते हैं हम इसे, मतलब इस तरह से कर लेते हैं। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख 1 2 3 4 5 और 6 बटे 10 लाख 1 1 2 3 4 5 1। 10 लाख 1 से 10 लाख को भाग देना है, तो ये संख्या जाहिर सी बात है बड़ी है तो दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा इस तरह से 1 2, मैं यहाँ करके लिखाऊंगा आपको 3 4 5 6 और यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव लगाए और ये दशमलव लगा के क्या करा हमने, जीरो बढ़ा दिया। तो ये अब 10 तो जाएगा, फिर 10 बार हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 9 बार जाएगा ये। तो इस तरह से 9 × 9 और फिर 0 0 0 0 और लास्ट में आएगा 9। फिर इस तरह से 10 में से क्या 9 बचेंगे, फिर 9 हो गया ये है, 10 में से 9 गया हो गया, फिर 9 फिर 9 फिर 9, कुल मिला के 9 बार उत्तर आएगा। इस तरह 0.99 में लिख देता हूँ। ये R की वैल्यू इस समय ये आ गई इतनी हो। अब चलते हैं हम अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सवाल है, कोई अलग नहीं है। ये भी 1/R की वैल्यू 1/1 और ये 1000 है, 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये लिखिए 10 लाख 1 2 3 4 5 6। क्या लिखते हैं हम, इसका लेसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये इतनी ही बार जाएगा लगभग। ठीक है, 3 4 5 6 और इसको 3 जीरो है तो 3 जीरो का मतलब एक जगह 1000। 1000 से 1000 गुणा करेंगे तो 10 लाख आएगा, प्लस ये एक बार जाएगा। ओके, बस लिखना ही लिखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर सवाल में। बस निर्णय पर देखेंगे, निर्णय ऐसा क्यों कहना चाह रहा है। इसको जोड़ें, एक तो हो गई है, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे 2 जीरो, फिर इसके नीचे आएगा एक ये, फिर 2 जीरो और आ जाएंगे ये एक, हाँ 2 जीरो फिर एक, इस तरह से ये और ये 10 लाख 4 5 6 पलट दें इसे तो R हो गया 10 लाख 1 2 3 4 5 और बटे 10 लाख 1001 तो ये हो गया, ये आ गया ये। अब फिर उसी तरह से इसका भाग दे लेंगे तो ये भी आंसर इतना ही आएगा 99 के आसपास। ठीक है,
ओम। अब तुमने क्या निर्णय देखा, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो निकल रही है, हमने 3 ओम यहाँ पर, यहाँ 3 ओम है, देखो 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, तो सबसे छोटा प्रतिरोध 1 है, इसमें भी सबसे छोटा प्रतिरोध 1 है, इससे बड़ा लिया हमने 10 लाख वाला। तो इसमें देखते हैं ये वाली वैल्यू जो निकली हमारी, क्या इनके कहीं बीच में आई है या इसके कहीं बीच में नहीं आई है। इसका मतलब है ये 1 से भी छोटी आई है। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो जो दिए हुए प्रतिरोध है उनसे भी छोटा मान आता है। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ हमने बहुत सारे लिए, बड़ा भी लिया बहुत छोटा भी लिया, फिर भी जो तुल्य प्रतिरोध आया है हमारा, निकल करके आया है, रिजल्ट जो आया है वो 1 ओम से भी छोटा आया है। ये हमारा निर्णय हो गया, ठीक है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्श्व क्रम में जितने भी प्रतिरोध दिए हुए होते हैं और जोड़ने पर पार्श्व क्रम का जो रिजल्ट आएगा वो दिए हुए प्रतिरोध से भी कम होता है, छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ये मतलब है इसका। ओके, देखिएगा अगला सवाल हमारा, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें। मतलब कुल मिलाकर के हम पहले क्या निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, पार्श्व क्रम से क्या निकालेंगे, इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, टोटल प्रतिरोध, और कितने वोल्टेज से जुड़ा हुआ, 220 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। जब ये निकल जाएगा तो उसी स्रोत से जुड़ा हुआ है एक स्त्री प्रेस, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ, तो 220 वोल्टेज के साथ जुड़ी हुई है वो भी अलग से, ठीक है, जितनी पावर इसकी है उतनी है, ये साथ संयुक्त कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। विद्युत धारा भी उतनी ही लेती है वो। ये भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बस, तो अभी करते हैं सवाल, इसको देखिएगा आप। हाँ, तो देखिए तीनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, जितना ये लेती है, क्या नाम है इसका, एक तो विद्युत लैंप है, एक विद्युत टोस्टर है और एक है जल फिल्टर। ये तीनों को समांतर क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ दें। तो हम जोड़ देते हैं, R1 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू 1/100 होगी, 100 ये, और R2 की वैल्यू है 50 और फिर 500 ये हो गया। अब फिर वही हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाएगा इसका सबसे अधिक तो 500 है भाई, 100 पंजे 500 प्लस 50 की गुणा हम 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और 500 गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 10 15 और 1 16 हो गया। तो 1/R बराबर 16/500, या फिर पलट दें हम इसे तो टोटल कितना हो जाएगा, 500/16। ये तुल्य प्रतिरोध होगा सभी का पार्श्व क्रम में, टोटल प्रतिरोध। और ये टोटल प्रतिरोध जो हुआ है बिल्कुल यही प्रतिरोध विद्युत स्तरी का है, ठीक है, मतलब ट्रेस का है। ओके, क्योंकि वो उसी स्रोत से जोड़े गए हैं, इसलिए भाई ये है, इस तरह से जोड़ा गया ये। ओके, ऐसे करके ये आपकी क्या हो गई, तीनों युक्तियां हो गई ये वाली। एक हो गई 100 पर लगी हुई, एक हो गई 50 पर और एक हो गई 500 पर। तो ये जो प्रतिरोध है ये जुड़ा हुआ है इसका किससे, 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है ये वाला। जब 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इतनी ही चीज से जुड़ा हुआ है क्या, प्रेस। ये प्रेस को जोड़ दिया हमने, चलिए ये प्रेस आ गई, मान लिया ये प्रेस जोड़ दी, और प्रेस जुड़ी हुई है 220 वोल्ट से, और ये इसका प्रतिरोध कितना हुआ टोटल, वो हुआ 500/16। ओके, 500/16 हम कह सकते हैं यही प्रतिरोध है। और अब हम धारा निकाल लेंगे इसकी। तो क्या हुआ, प्रतिरोध दिया है विद्युत स्तरी का, विद्युत स्तरी का प्रतिरोध तीनों युक्तियों के बराबर होगा। ओके, तो क्या होगा, आर की वैल्यू वही होगी, कितना है ये, 500/16। भाग कर लें इसका, देखो 16 × 48,
कितना हो गया, 1 2 हो गया, और 16 दूनी 500 यहाँ लिख ही लेते हैं, 16 या 48, 2 हो गया ना 20, 16 का 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 4.0 लगाए, 16 दूनी 32 हो गया, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, मतलब 31.25 आ जाएगा, ये आएगा ओम। इतना प्रतिरोध आ गया किसका, विद्युत स्तरी का, या इसका ही मान लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं 31.25 ओम। ओके, अब हमें धारा निकालनी कि विद्युत धारा कितनी खर्च करेगी ये, तो I बराबर हम जानते हैं V/R होता है, और V की वैल्यू हमारे पास 220, और R की वैल्यू निकाली हमें, सीधा लिखते तो ज्यादा अच्छा था, 500/16, तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे ये काट लेते हैं, हम काट लेते हैं, और देखें 2 से काटें, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ठीक, और 2 दूनी 4, ये 25 से हम भाग कर देते हैं, 16 एकन 16, और 16 एकन 16, 16 और 1 17, 25 से भाग कर दो, ये कितना निकल के आएगी धारा इसकी, देख लेते हैं। 25 छक्का 150 होते हैं, और 175, 25 7 175 हो गए ना, 175, 1 बचेगा, 0 लगाए, दशमलव लगा के, तब भी काम नहीं चल रहा, फिर 0 लगा के यहाँ, तो 25 चौका 100, कुल मिलाकर के ये आ जाएगी धारा 7.04 एम्पियर। ये धारा का मान निकलेगा। कौन खर्च करेगा, ये विद्युत स्तरी, मतलब उसी स्रोत से जोड़ दी गई है। ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है जो मैंने चित्र बनाया, लेकिन समझाने के लिए बता दिया मैंने। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम क्या आएगा। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो पार्श्व क्रम से जो संयोजित किया गया था, हमें तीनों युक्तियां थी 1 2 3, इन तीनों युक्तियों का जो प्रतिरोध था, टोटल जो प्रतिरोध निकला है पार्श्व क्रम से जोड़ने पर, उसके बाद जो विद्युत स्तरी को हमने इसी वोल्टेज पर संयोजित किया है, तो उसका भी प्रतिरोध इन तीनों ही युक्तियों के पार्श्व क्रम से जोड़ने के बराबर होगा। ये मैंने आपको लिख दिया है, और संभाल कर लिख लीजिएगा आप। देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 3। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। देखो आप अपने घरों में देखिएगा कि जितनी भी जो घरों में वायरिंग होती है वो सभी की सभी पार्श्व क्रम से होती है, और ताकि जैसे एक कमरे में बिजली जा रही है और दूसरे में जा रही है, तीसरे में जा रही है, तो जब एक कमरे, अब जो विधियां हैं वो बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है, एक ही पॉइंट से ली जाती है लाइट तार। तो जैसे एक कमरे की बिजली खराब हो गई, बल्ब खराब हो गया, तो दूसरे कमरे का, तीसरे कमरे का खराब नहीं होता, वो सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो इनके लाभ क्या है, मैं लाभ आपको बता देता हूँ फटाफट, ये मैंने लिख लिए हैं। देखिए, पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान रहता है। देखिएगा ये बात किस तरह से, देखो पहले तो यहाँ देखिएगा, बताऊँ, ये है एक श्रेणी क्रम का हिस्सा है, और ये मैंने पार्श्व क्रम को दोनों को बना के यहाँ रखा है। ठीक है, देखिए ये इसका एक सिरा ये है और एक सिरा इसका ये है। इसमें 3 युक्ति जला दी। मान लिया हमने यहाँ स्तरी लगा दी, ये बल्ब है और ये आपका टीवी है मान लिया, तो ये बल्ब खराब हो गया, लेकिन बिजली तो इसमें भी जा रही है, बिजली इसमें भी जा रही है, तो यही तो खराब हो गया, तो इस पर दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो सरलता से दूसरी चीज़ें भी आराम से चलती हैं अगर एक खराब हो जाती तो। ठीक है, और इनको जोड़ा भी आसानी से जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। ओके, अगर मान लिया यहाँ का ये बल्ब खराब हो जाता, फ्यूज हो जाता, तो इसका मतलब है विद्युत धारा आगे जाना बंद हो जाएगी, और ये भी खराब, ये भी खराब, मतलब कुल मिलाकर के पूरी लाइन ही खराब हो जाएगी। आप खुद ही देख लो ना, वहाँ पर जब दीपावली पे या जो फंक्शन होते हैं जितने भी, उसमें एक डेकोरेट किया जाता है घर के लिए, होटल के लिए, तो उसमें जो झालर या लड़ी लगाई जाती है, अगर एक लड़ी खराब हो जाती है तो पूरी पूरी लड़ी हम मान लेते, तो उसमें ढूंढना मुश्किल पड़ता है कि कहाँ से मिस्टेक हुई है, बहुत मुश्किल पड़ता है। जबकि ऐसा इसमें नहीं है, इसमें विभवांतर का मान जो है वो क्या है, 1 और 1 2 सिरे पर लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर अलग अलग लगाया जाता है, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होता है। तो वही चीज़ें हैं, यही लाभ है इसके। क्या है, पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान रहता है, एक बात, और प्रत्येक युक्ति को सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। जो युक्ति है मतलब जो यंत्र है, युक्ति मीन्स है यंत्र, इच्छा अनुसार जोड़ या अलग कर सकते हैं। ओके,
कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। अब देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, अभी अभी हमने देखा था कि जो प्रतिरोध निकला था अभी 0.99 इसका पहले वाले क्वेश्चन का, तो 1 से भी कम निकला था। वो किसमें? पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में जब भी हम जोड़ते हैं तो जो छोटे छोटे सबसे छोटा जो प्रतिरोध दिया होता है उससे भी जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो कम निकलता है। ओके, वही बात यहाँ बताइए, कुल प्रतिरोध कम होता जाता है। और जोड़ते जाते हैं, कोई यंत्र और जोड़ते जाते हैं तो प्रतिरोध और कम होता चला जाता है। आगे समझ नहीं आ रही? जैसे हम कुछ और जोड़ें तो धारा बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं, देखो इस तरह से I बराबर B/R। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, ठीक है नहीं? प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो धारा का मान और कम होता जाएगा। उसी तरह से यहाँ इसको समझ सकते हैं। आगे है, किसी एक यंत्र में त्रुटि हो जाती है, जैसे यहाँ त्रुटि हो जाए, मान ली यहाँ हो जाए त्रुटि, तो शेष पर यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें गलती हो जाती है तो ये दोनों चलते रहेंगे, शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें ये आप जानते हैं और लिख सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ओके, अगला सवाल देखें हम। मुझे जल्दी हो रही है क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए किसी तरह से। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो जाए? जरा सोचने की वाली बात है इसमें। देखो दिया कितना है, 2, 3 और 6। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 2, 3, 5 और 6 11, और उसने कहा है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 हो जाए, तो बहुत कम हो गया, तो 11। श्रेणी क्रम की तो बात कैंसिल होगी भाई। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम से जोड़ेंगे तो 11 हो गया, और ये है 4, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जानते हैं हम कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने पर जो दिया हुआ प्रतिरोध है उससे भी कम आंसर आएगा। तो आंसर चाहिए हमें 4, तो कितना है कम से कम 2, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, कुछ को समांतर क्रम में। तो हम इसको श्रेणी क्रम में और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं क्या हिस्सा निकलता है, ठीक है। और फिर कहता अगला 1 ओम हो, तो इसका मतलब है 1 ओम का मतलब क्या है, जो रिजल्ट आएगा इसको हम किस क्रम से जोड़ें, जो आंसर 1 आ जाए तो 1 आएगा। भाई हमने श्रेणी क्रम से जोड़ा तो आंसर 11 आया, और यहाँ चाहिए 1, तो इसको हम इससे भी कम आंसर आया, इसका मतलब इन तीनों को हम समांतर क्रम से जोड़ दें। दोनों सवालों को मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। हाँ देखिए, इसमें पार्श्व क्रम से जोड़ते हैं, 2, 3, 6, 2, 3, 5 और 6 पार्श्व क्रम से जोड़ते हैं तो उसका उत्तर जो आएगा वो 2 से भी कम आएगा। ये हम पहले भी जानते हैं, ठीक है, ये तो जानते हो आप ना। और यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं, R1 + R2 + R3 करते हैं, तो फिर उसका उत्तर तो बहुत ज्यादा आएगा, और हमें उत्तर चाहिए मात्र 4। तो कुछ को हम श्रेणी क्रम से जोड़ें और कुछ को हम समांतर क्रम से। तो इन दोनों को तो हम श्रेणी क्रम, इसमें समांतर क्रम का सूत्र लगाएं और इसमें लगाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं वैसे, जैसे इसको तो जोड़ लेते हैं हम ऐसे करके, ओके, ये इसको बना लेते हैं ना, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। देखो ये, तो इसको लिख लेते हैं 3 और ये लिख लेते हैं 6 और ये लिख लेते हैं 2। तो इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को करते हैं हम। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, 1/3 है, 2 को और हम 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये R2 है और ये R3 है, ओके। तो क्या आएगा, R2 कितना दिया 3 और R3, ये तो भाई इसमें हिसाब लगाना ही पड़ेगा। आप ये सोचेंगे थोड़ी देर लगेगी समझने में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है सवाल ये वाला, 4 वाला बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। 1/R बराबर 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 1/R, 2 और 1 3, 3/6 पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2। देखो इस चीज का 2 ओम आ गया, ठीक है, और 2 ये कुल मिलाकर 4 चाहिए था हमारा आंसर, ये 4 ओम, और यहाँ चाहिए हमें सिर्फ 1 ओम आंसर, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे आप, देखो इस चीज का तो आ गया, मतलब समझने के लिए तो ये है, देखो इस टोटल का कितना आ गया यहाँ पर 2 और 2 और 2 4। अब हम श्रेणी क्रम का सूत्र इसमें लगा देते हैं, आगे इधर कर ले बजाय इधर के, ठीक है, दिख जाएगा आपको। तो कुल प्रतिरोध बराबर कितना R1
और प्लस ये वाला आर, तो कितना हो गया 2 प्लस ये 2, कुल मिलाकर 4 ओम हमें ये मिल जाता। तो क्या लिखेंगे, सबसे नीचे वाली लाइन लिख लें, R1 को श्रेणी क्रम तथा R2 और R3 को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। ये आंसर आप लिखेंगे, इसके नीचे लाइन लिख लेंगे अपने आप। ओके, अगला देखो मैं क्या आएगा। देखिए अब इसने कहा कि 1 ओम प्राप्त हो, तो 1 ओम प्राप्त होगा जब हम सबको पार्श्व क्रम में जोड़ लें, तभी तो 2 से कम है, क्योंकि सबसे छोटा प्रतिरोध कितना है 2 ओम, और 2 ओम से कभी आंसर छोटा कब आएगा, जब सभी को हम पार्श्व क्रम में जोड़ लेते हैं। चलिए पार्श्व क्रम में हम जोड़ लेते हैं, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R बराबर कितना है 2 है, प्लस R2 3 है, और ये हो गया 6। ले लें कैसे इसका, कितना 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, कितना हो गया 1/R बराबर, 1/R बराबर आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6/6, कुल मिलाकर कितना आ गया, पलट देते हैं, पलट दें तब भी यही रहेगा, कितना आ गया 1 ओम। ओके, 1/1 लिखें इसे 1/, ठीक है नहीं, तो ये आ जाएगा फिर 1 ओम। इस तरह से ये आंसर हमें कब मिला है, तो इसके नीचे लिखेंगे, यदि हम तीनों ही प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम पे जोड़ें तभी हमें 1 ओम प्राप्त होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो अधिकतम आप जानते हो, अगर तीनों को सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो अधिकतम हो जाएगा, और निम्नतम के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें सभी को समांतर अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ दें तो निम्नतम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल है ये, तो चलिए कर लीजिए फिर भी। देखिएगा 1 2 3 4 प्रतिरोध दिए हैं, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी कुंडलियों को, यदि सभी कुंडलियों को हम श्रेणी क्रम में, इसको हटा दीजिएगा, सभी कुंडलियों को श्रेणी क्रम में रखना होगा, और न्यूनतम के लिए चलिए वो बाद में करते हैं, पहले इसको देखें। तो लिखेंगे हम श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R1 4 दिया है, ये 8 दिया है, ये 12 दिया है, और ये 24 दिया है, तो कितना हो गया 8 4 12 12 12 24 24 दूनी 48 हो गया, कुल मिलाकर ये 48 ओम हमें प्राप्त हो गया है। ये अधिकतम प्रतिरोध है ये, तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम सभी कुंडलियों को श्रेणी क्रम में रखना होगा, और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सभी कुंडलियों को किसमें, पार्श्व क्रम में, ये लिख लेना अपने आप, पार्श्व क्रम में रखना होगा, लिख लेंगे ना, सभी कुंडलियों को लिख दे। चलिए कुंडलियों को मैं लिख देता हूं, कुंडलियों को पार्श्व क्रम में रखें, तो पार्श्व क्रम में रखें हम, देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R बराबर R1 कितना है 4, R2 8, R3 12 और R4 24। बस ऐसे देखो हो गया काम इसका। और क्या होता है, देखिए कितना हो गया 24, 4 6 24, 8 तिया 24 होते हैं क्या, क्यों भाई 24 एकम 24, 1/R, 1/R बराबर 6 3 नोट 2 11 और 1 12, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो गया। तो 1/R की वैल्यू कितनी मिली इस समय 1/2, या इसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा R बराबर 2 ओम। देखिएगा
सबसे कम वो कम मिला है, कम प्रतिरोध कब मिला है, जब उसको सभी को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, अर्थात समांतर क्रम में। सभी कुंडली, ये सभी कुंडली लिखा है, सभी कुंडलियों को पार्श्व क्रम में रखना होगा जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होगा, ठीक है। और जब हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो हमें सभी कुंडलियों को श्रेणी क्रम में रख दें। देखो कितने मस्त सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। आपको थोड़ा समय ज्यादा लग गया, इसके लिए मुझे भी परेशानी हुई है। थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ी लग रही होगी ना आज की, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, आगामी ध्यान रखूंगा।